हमारे पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक परिवार के रूप में जोड़ा है और उसने इन सुंदर बेला में हमें हर एक एक कामों से छुड़ाकर अपनी संगति में बुलाया है। उसने हमें प्रतिदिन की तरह फिर से अपने पास बुलाया और अपनी शांति में चलाया है। मेरे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर ने आपको फिर से बुलाया, अपने नज़दीकी में इकट्ठा किया और आपको एक अच्छी निद्रा देकर इस सुंदर बेला में जगाया है। तो आप अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने आपको एक अच्छी नींद दी। उसका धन्यवाद करें कि उसने आपको सँभाला। उसका धन्यवाद करें कि उसने सारा रात आपको सुरक्षा दी है और उसे धन्यवाद करें कि आने वाले दिन में भी आपको सुरक्षा दे। उसका धन्यवाद करें कि वो आपको सँभाले। उसका धन्यवाद करें कि वो आपको बचाए। उसका धन्यवाद करें कि उसने आपको आज सुंदर बेला में हर एक-एक प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आप हमारे प्रभु का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपके लिए सीधे मार्ग निकाले हैं। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें ताकि आज के दिन में आप पर कोई विपत्ति ना आए। उसके लहू में ढककर आप पवित्र आत्मा से भर कर चले और जब आप कोई भी कार्य करें तो उसके बल से आप बल पाएँ। जब आप कोई भी काम करें तो उसके नाम से बल पाएँ और उसकी महिमा करते हुए, उसके गीत गाते हुए हर एक-एक कार्यों में सफल होते जाएँ। उसमें उसने आपको चुना है। उसका वचन कहता है, बुलाए गए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। उन चुने हुए लोगों में आप भी हैं मेरे भाइयों और बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुनकर जगाया और आपको चुनकर प्रार्थना में बैठाया है। आइए हम अपने खुदा का धन्यवाद करते हुए, उसकी महिमा के गीत गाते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए हम उसके ये गीत गाएँ। मैंने ढूँढा ये सारा जहाँ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूँढा ये सारा जहाँ, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूँढा ये सारा जहाँ, तेरी जैसा ना कोई मिला। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, इस संसार में ढूंढने पर भी हमारे परमेश्वर जैसा दयालु कृपालु कोई ना मिलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सबसे अलग और सबसे ऊंचे दर्जे वाला है। वो हमें हर पापों से, हर अंधकारों से, हर विपत्तियों से, हर एक एक प्रकार की बैरी की शक्तियों से बचा लेता है। उसने जैसे प्रेम किया है, उसके जैसा कोई हमें प्रेम नहीं कर सकता। मैंने ढूँढा ये सारा जहाँ, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला।
मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। दुनिया के आगे दुआई बहुत दी, आंसू के सिवा मुझे मिला ना कुछ भी। दुनिया के आगे दुआई बहुत दी, आंसू के सिवा मुझको मिला ना कुछ भी। जब मैंने तेरे आगे दुहाई दी, तूने सुन ली है मेरी दुआ। तेरे जैसा न कोई मिला, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदावन अपनी जिंदगी बिवारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदावन अपनी जिंदगी बिवारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा न कोई मिला। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। हसरत को पूरी तूने किया है, हसरत को पूरी तूने किया है। जो मैंने मांगा वो तूने दिया है, हसरत को पूरी तूने किया है। जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। यीशु को जिंदगी को मेरे देखे सुकून, मेरी जिंदगी को तूने, मेरे हर एक बोझ को तूने लिया है। मेरे खुशियों की तू ही वजह, तेरे जैसा न कोई मिला। मेरे खुशियों की यीशु वजह, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां,
तेरे जैसा न कोई मिला, जैसा तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला, जैसा तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, हमारे परमेश्वर जैसा दुनिया में कोई नहीं। उसने हमारे अपराधों को अपने ऊपर लिया और हमारे ही कारण छेदित किया गया, गाड़ा गया, मारा गया और हमारे ही उद्धार के लिए मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। उसने हमारे उद्धार के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, ताकि जो कोई भी उसमें विश्वास करे उससे अनंत जीवन मिले। और अनंत जीवन हमारे परमेश्वर के ओर से ही मिलती है। हमारा परमेश्वर हमें दीर्घ आयु से तृप्त करता है। हमारा परमेश्वर आपको दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। हे मेरे भाइयों और बहनों, जब आप इस सुंदर बेला में परमेश्वर की नजदीकी में हैं, तो उसकी महिमा गाएं, उसकी प्रशंसा करें और उसमें ही लवलीन रहें। आज का वचन हमें सिखलाता है कि अपनी समझ और अपनी सहारा ना ले, और संकट का समय कैसा होगा। इसके लिए जब हम मत्ती का अध्याय 21 पद संख्या 7 से पढ़ते हैं, तो उसमें चेलों ने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु, अंत का समय कैसा होगा? तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, अंत के समय में जब तू देखे कि देशों देशों में और जाति जाति के लोगों में विवाद हो, तो तू ना समझना कि वो अंत का समय है। तो उसने कहा, जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करे, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल पड़ना शुरू होगा, महामारियां आएंगी और अकाल से भयंकर बातें और बड़ी बड़ी चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुझे पकड़वाएंगे, तुझे सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे, तुझे जेल में डालेंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर वह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, ऐसा समय आएगा कि हमें पकड़वाया जाएगा, हमें दूसरे जाति के लोगों द्वारा ताड़ना मिलेगी। परंतु हमारा परमेश्वर कहता है कि वही समय, जिस समय हमें पकड़वाया जाएगा, वही समय हमारे लिए गवाही बनेगा। वही समय हम लोगों के लिए जीवन में गवाहियां निकलेंगी और हम अपने परमेश्वर की महिमा के गीतों का बखान करेंगे, उसके कार्यों का बखान करेंगे, उसके द्वारा किए गए हमारे जीवन में उद्धार के कामों को दूसरों को बतलाएंगे। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, जब जब अंत का समय नजदीक है, तो आइए हम अपने पिता का धन्यवाद करें, उसकी महिमा गाएं और अपने पापों से बैर करें, अपने पापों से दूरी बनाएं। जब हम अपने पापों से दूरी बनाते हैं, तो हम परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते जाते हैं। जब हम अपने पापों से दूर होंगे, तो परमेश्वर हमारे नजदीकी में चलता और फिरता है। परमेश्वर हमारे संग संग रहता और हमारे आत्मा की भी रक्षा करता है। वो हमें हर एक एक बहेली के फंदों से बचाता है। वे आपको हर एक एक प्रकार की आत्मिक आशीष देता है। वो आपको हर खतरे से संभाल लेता है।
फिर इसके बाद प्रभु ने उनसे कहा, इसलिए अपने अपने मन में ठाने रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी बोल बुद्धि दूंगा कि वे तुम्हारे विरोध में कुछ भी ना कर पाएंगे। तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे कुटुंबियों में से ही तुम्हें पकड़वाया जाएगा और बहुतों को मरवाया भी जाएगा। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका ना होगा। अपनी धीरज से तुम अपने प्राण बचाए रखोगे। इस वचन में परमेश्वर ने हमें सिखलाया कि हम किस प्रकार जब अंत का समय होगा तो हम बने रहेंगे। जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो हमारे सिर का एक बाल भी बाका ना होगा। और जो वचन में लिखा है मेरे भाइयों और बहनों, वैसा ही होगा। हमारे कुटुंबी, हमारे घर के लोग ही हमें पकड़वाएंगे, परंतु हमें उस समय भयभीत नहीं होना है। हमें उस समय और भी आनंदित होना है, क्योंकि हमारा प्रभु उसी समय हमारे जीवन में गवाहियों को लाएगा। उसी समय वो अपने अद्भुत कार्यों को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। उसी समय वो हमें हर एक एक प्रकार की बोल बुद्धि देगा कि हमें कैसा बोलना है, हमें क्या करना है। आइए इस अंत के समय में हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, उसकी संगति में बढ़ते हुए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, धन्यवाद हो तेरा कि तूने हमें बचाया है। हे हमारे गुरु, आपका धन्यवाद हो कि आपने इन सबों पर अपनी दृष्टि बनाए रखी है। हे मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद हो कि आपने इन्हें अंत के समय के लिए तैयार किया है। हे मेरे खुदा, अंत के समय में इन्हें कैसा जवाब देना है, ऐसी बोल बुद्धि तू दे प्रभु। हे प्रभु, अंत के समय के लिए इन भाई बहनों को तैयार कर मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, जब अंत का समय नजदीक है तो ये तेरी नजदीकी में बढ़े, ये तेरी महिमा, तेरी आराधना और तेरे वचनों में बढ़े मेरे प्रभु। हे मेरे प्रभु, ये हर एक एक कामों में तेरे नाम पे सफलता पाए। हाँ मेरे खुदा, जब ये कोई भी कार्य करे तो तेरे नाम की बड़ाई हो, और प्रभु ये सफल होकर तुझे गवाही दे। और प्रभु, जिस प्रकार तेरे वचन में लिखा है कि इन्हें पकड़वाया जाएगा, परंतु इनके सर का बाल भी बाका ना होगा। हे प्रभु, इस ऐसा विश्वास इनके मन में उत्पन्न कर कि ये कभी ना सोचे कि मेरा हानि होगी, परंतु वे इस बात पे विश्वास रखे कि जो शब्द परमेश्वर के मुख से निकला है कि मेरा बाल भी बाका ना होगा, वे इस वचन पे विश्वास करें और अपने जीवन में ऐसा अनुभव करें कि उनका बाल भी बाका ना होगा। हे परमेश्वर, हम विशेषकर प्रार्थना कर, जितने भाई बहन लोग बीमार हैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, आदर, स्तुति, महिमा, प्रशंसा की योग्य मेरे ईश्वर। हे मेरे ईश्वर, जितने बीमार हैं प्रभु उन्हें छू ले मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, टीबी, कैंसर, हैजा बीमारी, चिकनगुनिया, प्लेक्स, ना जाने कितने प्रकार के रोगी पड़े प्रभु। शुगर के रोगी, बीपी के रोगी प्रभु, हार्ट के रोगी प्रभु, ब्रेन प्रॉब्लम प्रभु, ना जाने कितने प्रकार के रोगों से ग्रसित लोग प्रभु जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे खुदा। हे मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उन पर तेरा अनुग्रह हो, तेरी कृपा हो, तेरी आशीष हो, और प्रभु विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बचा लिया जाए। हे मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, तूने उन्हें छुआ और चंगा किया है। आमीन। हे मेरे भाइयों और बहनों, यदि आप अंत के समय के लिए तैयार हैं तो आप आनंदित होइए, क्योंकि आपके जीवन में गवाहियां आने वाली हैं। आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य होने वाले हैं, ऐसे कार्य जिनके विषय में आपने ना तो सोचा होगा
और ना ही जाना होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी ऐसी गवाहियों को लाने वाला है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो आइए हम उस प्रार्थना को करते हुए अपने पिता का धन्यवाद दें और उसकी महिमा के गीत गाते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए आज के दिन की शुरुआत करें। और आज के इस दिन में हम अपने परमेश्वर का महिमा और प्रशंसा का गुणगान करें। जब परमेश्वर ने हम सबों को अपनी अपनी संगति में बुला लिया है और हमें अपना बना लिया है, तो हम उस खुदा का धन्यवाद करते हुए आज की यह प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप लोगों के साथ हो और आप उसकी महिमा में, उसके वचनों में बढ़ते जाएं। यह प्रार्थना मांगते हैं हमारे प्रभु ईश्वर क्रिस्त के नाम पर, आमीन। यदि आपके जीवन में कोई गवाही हो, यदि आपके जीवन में कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कृपया बताएं। आमीन।